मित्रों, मैंने ये जो चैनल बनाई थी तब शुरू में मुझे ऐसा ख्याल आया था कि ये बहुत गहन सब्जेक्ट है, ब्रह्मचर्य है, योग है, अध्यात्म है आदि बहुत ही गहन सब्जेक्ट है और उसमें बहुत कम लोगों को, बहुत कम युवा को इंटरेस्ट होगा। धीरे धीरे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कई सारे यूथ इसमें इंटरेस्ट ले भी रहे हैं और उनके मुताबिक साधना भी कर रहे हैं। उनके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं और उन्हें ऐसा लगा भी है कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हुआ है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी फ़ायदा हुआ है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इन रिसेंटली मुझे जो एक कमेंट्स मिली है उनका भी मैं यहाँ जिक्र करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस कमेंट्स में आप देख सकते हैं कि एक जो यूथ है, एक नौजवान है, उसने लिखा है कि मैंने साधना की है और मुझे बहुत ही लाभ मिला है गुरुजी। तो कहने का मतलब एक ही है कि ये जो साधना है बहुत दिव्य है, जीवन ध्येय और दिनचर्या के साथ करना है। इनके पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, बार बार बताता रहूँगा। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हैबिट्स। मित्रों, आप सबको एक बात मालूम होगी, आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा आपके जीवन में कि आपने जब कभी भी नया काम शुरू किया, जब भी कोई नया काम, बहुत ही ऑब्वियसली आपको ऐसा लगा कि भाई मैं ये नहीं कर पाता। कोई भी नया काम करियर के रूप में हो या कोई योग के रूप में हो, ब्रह्मचर्य के रूप में हो, कोई अच्छी आदत हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत। चलो, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। आपने शुरुआत की तो शुरुआती समय में आपको ये सब डिफ़िकल्ट होने वाला है। आप शुरुआत करते हैं, आपको डिफ़िकल्टी आएगी। आपको ये मान कर चलना है, जब भी आप जीवन ध्येय पर काम करेंगे तब भी डिफ़िकल्टी आएगी। कोई अच्छी आदतों डालना चाहते हैं तब भी आप में डिफ़िकल्टी आएगी। आप अपने नेचर को बदलना चाहते हैं, मान लीजिए आप चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, आप लेज़ी हैं या आप एग्जाइटी आप में बहुत है, डिप्रेशन वाले हैं, छोटी छोटी बात में आपको स्ट्रेस आ जाता है, ऐसा आपका नेचर है, तो उससे अगर आपको बदलना है तब भी आपको शुरू में बहुत ही दिक्कत होगी ही, क्योंकि एक माइंड का एक पैटर्न है। जो कुछ कार्य आप करते हैं उनकी एक पैटर्न बन जाती है, उन पैटर्न के मुताबिक सब कुछ चलता है। आपका जीवन आपकी आदत है। आप जो कार्य इन पास्ट किए हैं वही कार्य आपको फिर से करने की इच्छा होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ शुभ शुरुआत। अगर स्टार्टिंग अच्छी है, अगर आपने शुरू कर दिया तो ऑब्वियसली डेफिनेटली आप पहुंचेंगे ज़रूर। लेकिन अगर आपने शुरू नहीं किया अभी तक तो कुछ नहीं होगा। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। एक बार शुरुआत कीजिए, उसमें लगे रहे और धीरे धीरे ये जो आदत है वो बदल जाएगी। बुरी आदत के स्थान पर अच्छी आदत डालेंगे तो अपने आप वो डिसअपीयर हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। देखो, आपके जीवन में कब बदलाव आएगा वो आपको मालूम ही नहीं होगा। जैसे जैसे आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएंगे वैसे वैसे जो बुरी आदत है वो चली जाएगी। आदत के बारे में सोचना ही नहीं,
लेकिन अच्छी आदत डालने लगे, शुरू कीजिए, तो धीरे धीरे ये सब अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही आपको कहता हूँ कि कभी भी आप कोई नया कार्य करें, नई सोच डालें, आपके दिमाग में कोई नया योग हो, मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, या कोई कोर्स करते हैं, कोई भी हो, सभी जगह पर एक ही बात है, ये सब लाइफ प्रोग्रेस के सब्जेक्ट है भैया। ये सब लाइफ प्रोग्रेस के सब्जेक्ट हैं। जीवन का विकास। योग किस लिए है? विकास के लिए। ध्यान किस लिए है? विकास के लिए। आप कहेंगे कि भाई चलो मेडिटेशन हम करते हैं, तो मेडिटेशन क्यों करना है? क्योंकि आपको अपर स्टेज में जाना है। हाल में क्या है, हमारा जो माइंड है वो वाइवरिंग है, एक स्टेप नीचे है, उसमें बहुत सारे ख्यालात उसको आते रहते हैं, और नतीजा क्या होता है, जो अपनी शक्ति है, चेतना है, उनका अनुभव से नहीं होता। तो उनसे एक स्टेप ऊपर उठना है, आनंद की ओर। तो आनंद की ओर जाने के लिए ये मेडिटेशन है। एकाग्रता कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, आप फोकस कहते हैं, मोर स्पिरिट, उत्साह, ये सब कुछ का अंतिम जो ध्येय है वो एक विकास है। और सही दिशा में विकास वो हमें ऊपर की ओर ले जाता है। केवल विकास नहीं, सही दिशा में विकास। क्योंकि माइंड का और बॉडी का अगर आप सही दिशा में विकास करेंगे तो आपका जो जीवन है वो दिव्य हो जाएगा। उसे दिव्य चरित्र निर्माण कहते हैं। जिसका चरित्र दिव्य है उनकी शक्ति बढ़ जाती है, उनकी माइंड की प्रतिभा बढ़ जाती है। जो मन से पवित्र है उनमें एक प्रकार की फोकस, एकाग्रता आदि सब कुछ जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। तो उस तरह से धीरे धीरे आप ऊपर उठेंगे। लेकिन ये सब जल्दी जल्दी नहीं होगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आप अगर कोई भी ऐसी आदत है, ऐसी अच्छे कार्य है आप शुरू करते हैं, तो आप सबको मेरा अनुरोध है कि आप 2-3 दिन में कोई निर्णय पर ना आइए, बस लगे रहे। एक तो पहले तो शुरू कर दीजिए और फिर धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते जाइए। फिर आपको जो कुछ भी समस्या है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उनका मैं यथा योग्य आपको उत्तर दूंगा।